मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में भगवान हर किसी की सुनते हैं। लेकिन भगवान सबसे पहले किसकी सुनते हैं? उस इंसान की जिसका मन सच्चा होता है, जिसका विश्वास कभी नहीं डगमगाता। क्योंकि जब इंसान भगवान पर सच्चा भरोसा करता है, तो भगवान भी उसके विश्वास की परीक्षा लेते हैं। और संतों ने कहा है, भगवान जब परीक्षा लेते हैं, तो बहुत कठिन लेते हैं। लेकिन जो उस परीक्षा में सफल हो जाता है, भगवान उसकी किस्मत ही बदल देते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे गरीब भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान खुद उसकी परीक्षा लेने धरती पर आए। और जब उसकी परीक्षा पूरी हुई, तो ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। तो ध्यान से सुनो ये कहानी, क्योंकि इसके अंदर छुपी सीख शायद तुम्हारे जीवन को भी बदल दे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। हरिदास बहुत मेहनती इंसान था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, जंगल जाता, लकड़ियां काटता और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता। उसकी पत्नी और एक छोटा सा बेटा था। घर इतना छोटा और कमजोर था कि जब बारिश होती तो छत से पानी टपकने लगता था। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद हरिदास के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। हरिदास की एक खास आदत थी। वो रोज सुबह सबसे पहले भगवान की पूजा करता था। उसके घर के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। वो वहां दीपक जलाता और फोल्डेड हाथों से भगवान से कहता, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज जरूर है, और वो है आप पर अटूट विश्वास। इतना कहकर वो भगवान को प्रणाम करता और फिर अपने काम के लिए जंगल की ओर निकल जाता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव का एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे हरिदास, तू हर दिन भगवान की पूजा करता है, फिर भी तेरी हालत इतनी खराब क्यों है? दूसरा आदमी भी हंसते हुए बोला, अगर भगवान सच में होते तो अब तक तुझे अमीर बना देते। हरिदास ये सब सुनकर भी शांत रहा। वो मुस्कुराकर बोला, भगवान देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो बहुत कुछ दे देते हैं। लोग उसकी बात सुनकर फिर हंसने लगे, लेकिन हरिदास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, भगवान सब देख रहे हैं। एक दिन ऐसा आया जब हरिदास के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। उसने रोते हुए कहा, आज बच्चों को क्या खिलाएंगे? हरिदास ने बहुत शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, भगवान जरूर कुछ करेंगे। इतना कहकर वो जंगल की ओर निकल गया। जंगल जाते समय रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वो बहुत कमजोर था और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? हरिदास के पास उस समय सिर्फ 2 रोटियां थीं, जो उसकी पत्नी ने उसके लिए रखी थीं। अगर वो रोटियां दे देता तो उसे खुद भूखा रहना पड़ता। लेकिन अगले ही पल उसने बिना सोचे दोनों रोटियां उस बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, क्या तुम खुद नहीं खाओगे? हरिदास मुस्कुराकर बोला, भगवान सबका ध्यान रखते हैं, मेरा भी रखेंगे। बूढ़े ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति बहुत सच्ची है, भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। दूसरी परीक्षा। हरिदास जंगल में आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसने एक पेड़ के नीचे कुछ चमकती हुई चीज देखी। जब वो पास गया तो उसने देखा कि वहां सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन रखा है। ये देखकर वो हैरान रह गया। उसने सोचा, अगर मैं ये सोना ले जाऊं तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक और विचार आया, ये किसी और का भी हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद हरिदास वहां से बिना सोना उठाए वापस घर चला गया। जब हरिदास घर पहुंचा तो उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी उसके घर के सामने खड़ा है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। अचानक वो बूढ़ा भगवान के रूप में बदल गया। ये देखकर हरिदास जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
भगवान मुस्कुराकर बोले, हरिदास, आज मैंने तुम्हारी 2 परीक्षाएं ली थीं। पहली परीक्षा, जब तुमने अपनी भूख की परवाह किए बिना मुझे खाना दे दिया। दूसरी परीक्षा, जब तुमने सोने के बर्तन को लालच में आकर नहीं उठाया। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम गरीब जरूर हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अमीर है। भगवान बोले, आज से तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। अगले ही दिन हरिदास को जंगल में बहुत अच्छी लकड़ी मिलने लगी। शहर के व्यापारी उसकी लकड़ी ऊंचे दामों पर खरीदने लगे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कुछ ही वर्षों में वही गरीब लक्कड़हारा गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान की नज़र हमेशा अपने भक्तों पर रहती है, लेकिन भगवान पहले उनके विश्वास की परीक्षा लेते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, भगवान पर भरोसा मत छोड़िए, क्योंकि भगवान देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो चमत्कार कर देते हैं। अगर आपको ये भक्ति कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही भक्ति, ज्ञान और जीवन बदल देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको रोज़ मिलेंगी दिल को छू लेने वाली भक्ति कहानियाँ। राधे राधे।